पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन देने का सरकार ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर पेंशनर एक मुश्त भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशनरों को 65, 70 और 75 आयु पर मिल रहे 5, 10 और 15% पेंशन भत्ता को संशोधित पेंशन पर देने, वृद्ध पेंशनरों के उपचार के लिए चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 1500 मासिक देने सहित पेंशनरों की जेसीसी बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक पेंशनरों की मांग की तरफ गौर नहीं किया है। अगर 9 अगस्त को भी सरकार ने पेंशनरों की मांगों को नहीं माना तो पेंशनर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को विधानसभा के चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज मैं बोलता हूं कि जो आपके फरवरी के ऑर्डर है, उसके बाद ये जो अधिकारी है आपके ऑर्डर नहीं मान रहे। आपने अपने कार्यकाल जो 2 महीने का बचा, इसमें 7 चीफ सेक्रेटरी आपने जो है उनको बदल दिया, रिटायर कर दिए। पर वो जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए वो आपका प्रोरोगेटिव, आपने जिसको किए। पर हम पेंशनर तो ये चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशनर है, एक पेंशनर के 8-10 लाख के करीब पैसा फंसा हुआ है एवरेज, जो 16 के बाद को हमारे को ड्यू है। ये हमारा राइट है, ना कि हमारी भीख है। पूरे हिंदुस्तान के सारे जितने भी राज्य के कर्मचारी है सबको मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ये मिल गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख से ऊपर 20 तारीख को हमारी जो बैठक हुई थी कांगड़ा में, शाहपुर में, उसने हमने ये डिसाइड किया कि राज्य स्तरीय हमारा आंदोलन होगा और 8 तारीख को शिमला से शुरू किया था। पर जो पिछले कल की डेवलपमेंट हुई है, हमारे महामंत्री जी और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और उन्होंने हमारे को जो है 9 तारीख को सुबह बुलाया है ओवर। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन देने का सरकार ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर पेंशनर एक मुश्त भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशनरों को 65, 70 और 75 आयु पर मिल रहे 5, 10 और 15% पेंशन भत्ता को संशोधित पेंशन पर देने, वृद्ध पेंशनरों के उपचार के लिए चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 1500 मासिक देने सहित पेंशनरों की जेसीसी बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक पेंशनरों की मांग की तरफ गौर नहीं किया है। अगर 9 अगस्त को भी सरकार ने पेंशनरों की मांगों को नहीं माना तो पेंशनर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को विधानसभा के चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज मैं बोलता हूं कि जो आपके फरवरी के ऑर्डर है, उसके बाद ये जो अधिकारी है आपके ऑर्डर नहीं मान रहे। आपने अपने कार्यकाल जो 2 महीने का बचा, इसमें 7 चीफ सेक्रेटरी आपने जो है उनको बदल दिया, रिटायर कर दिए। पर वो जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए वो आपका प्रोरोगेटिव, आपने जिसको किए। पर हम पेंशनर तो ये चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशनर है, एक पेंशनर के 8-10 लाख के करीब पैसा फंसा हुआ है एवरेज, जो 16 के बाद को हमारे को ड्यू है। ये हमारा राइट है, ना कि हमारी भीख है। पूरे हिंदुस्तान के सारे जितने भी राज्य के कर्मचारी है सबको मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ये मिल गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख से ऊपर 20 तारीख को हमारी जो बैठक हुई थी कांगड़ा में, शाहपुर में, उसने हमने ये डिसाइड किया कि राज्य स्तरीय हमारा आंदोलन होगा और 8 तारीख को शिमला से शुरू किया था। पर जो पिछले कल की डेवलपमेंट हुई है, हमारे महामंत्री जी और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और उन्होंने हमारे को जो है 9 तारीख को सुबह बुलाया है ओवर।